नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भाई वोट लेने तो वो हमारे पास ही आते हैं, काम करते हैं अडानी साहब के लिए और अंबानी साहब के लिए। अभी अंबानी साहब को लेकर एक नई चीज़ सामने आई है। अंबानी जी के पिताजी बोल के गए थे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी को कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई ने कर ली। अब सब कुछ मुट्ठी में उनके। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे खिसियाट क्यों आ रही है, उसको लेकर एक बड़ी खबर है। आज की खबर ये है कि करीब करीब 15% दाम रिलायंस की जियो मोबाइल सेवाओं के बढ़ने वाले हैं। 1 GB का जो एंट्री लेवल प्लान था, 1 GB डेली वाला, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने और उसकी जगह 249 रुपये के प्लान की जगह अब वो 299 का प्लान हो गया, यानी 300 रुपये का कम से कम कनेक्शन। बाकी वो अभी इंडस्ट्रियल प्लान वगैरह भी कुछ बढ़ाने वाले हैं, उसका उन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो 15% का सीधे सीधे उन्होंने ये बढ़ा दिया है। तो आप कहेंगे 15% ही तो बढ़ा है, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जिसको लेके आप वीडियो बना रहे हैं। ये 15% बढ़ाना नहीं है, ये एक ऐसी दशा है कि भारत के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। वो 15 बढ़ाए, 25 बढ़ाए, 30 बढ़ाए, 40 बढ़ाए, आप मजबूर हैं कि आप वो लेना पड़ेगा। ये ठीक वैसा हो गया है कि सरकार ने सड़क पे निकलने की अगर टोल बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत शोर भी कर लोगे, देना पड़ेगा, क्योंकि ताकत सरकार के पास में है। और अंबानी साहब तो सुपर सरकार है, तो उन्होंने बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, आज की तारीख में अगर आप चाहें तो आपके पास विकल्प नहीं है। पहले एक एक सर्किल में 4-4 टेलीकॉम ऑपरेटर बढ़िया होते थे, फिर देशव्यापी लाइसेंस देने का सिस्टम शुरू हुआ। अंबानी साहब को पूरे देश का लाइसेंस एक साथ दे दिया गया। फिर अंबानी साहब ने प्रीडेटरी प्राइस शुरू की, यानी जेब से पैसा डाल के मुफ्त में सेवाएं देना। आपको याद होगा, हमारे देश का जो पीयूष गोयल नामक कॉमर्स मिनिस्टर है, ये दुनिया भर का ज्ञान दे रहा था अमेजॉन के लिए कि हम जानते हैं अमेजॉन कैसे 6000 करोड़ का घाटा उठाता है, उस धंधे में उसको घाटा कैसे होता है, वो सामान को लेके सस्ते में बेच रहा है, हमारे छोटे दुकानदार को मार रहा है, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वहाँ से सामान को घाटा दे के बेच रहा है। प्रीडेटरी प्राइसिंग, यही टर्म यूज़ किया था उसने। और वो मारना चाहता है हिंदुस्तान के दुकानदारों को और मोनोपोली जमाना चाहता है। मुंह से गलती से भले ही निकल गया था, लेकिन पीयूष गोयल ने बात तो सही थी अमेजोन के बारे में। अब क्या हुआ, दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, जैसे सफाइयाँ देते हैं, क्योंकि अमेजोन के सामने डर गए। लेकिन आपके पास में अंबानी के लिए तो ये कहने की हिम्मत भी नहीं थी। इस देश में कोई अदालत, कोई TRAI और कोई सरकार ये कहने वाली नहीं थी भाई कि तू फ्री में सेवाएं कैसे दे सकता है, दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ख़त्म करने की साजिश कैसे कर सकता है। की गई, लंबे समय तक की गई, बार बार उसको एक्सटेंड किया गया, देखा गया कि सामने वाली पार्टी में जान बची है, मार दो, अभी और दो, इसको 2 गोली और मारो। जब तक बाकी के ऑपरेटर्स के विकेट ना उखड़ गए, तब तक रोज़ इस देश की सरकार ने मुकेश अंबानी को, अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का मौका दिया। और उस प्रोसेस में जो भारत सरकार की अपनी कंपनी थी BSNL, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर था, जिसके आगे जियो भी चूहा था, उसको सरकार ने नियोजित तरीके से खत्म किया। मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि किस तरह से इस देश में BSNL को 3G का लाइसेंस मिलता था और वो उसको 4G का लाइसेंस देने में सालों साल लगा दिया। अब 2025 में जब 5G में पूरी दुनिया जा रही है, तब केंद्र सरकार कह रही है तू चल 4G चला ले। नष्ट कर दिया। एकमात्र नेशनल कैरियर था, एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसको भारत सरकार चलाती थी। सरकारी दफ्तर में, गृह मंत्रालय हो, चाहे कोई भी जगह हो, सुरक्षित फ़ोन कॉल अगर आपको करना है, सरकारी नेटवर्क में रहेगा, कोई जासूसी नहीं कर सकता। BSNL ये सुविधा देता था, MTNL ये सुविधा देता था, उनको ख़त्म कर दिया गया। रिलायंस के फ़ोन हिंदुस्तान के हर सरकारी दफ्तर में, मंत्रालय में, सब जगह लग गए। आपको क्या लगता है, रिलायंस के फ़ोन अगर वहाँ लगे हुए हैं तो रिलायंस उसमें से जानकारी नहीं निकाल रहा होगा? और ये निकाल रहा होगा नहीं होगा की बातें नहीं हैं, निकाली गई हैं, और मैं आपको प्रमाण देता हूँ।
रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, अनिल अंबानी वाला। अमर सिंह के फोन रिकॉर्ड किए जा रहे थे, सरकार रिकॉर्ड करवा रही थी कथित रूप से। खुद सरकार रिकॉर्ड नहीं करा रही थी, किसी एक अधिकारी ने, किसी एक आईपीएस अधिकारी ने रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था। यह अलग बात है कि वो फर्जी आदेश था, उस आईपीएस के नाम से दे दिया गया था, जो भी रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड पे जो अनिल अंबानी की कंपनी के पास जानकारी थी उसके हिसाब से यह आदेश किसी पुलिस वाले ने दिया था। अनिल अंबानी ने अपने दोस्त अमर सिंह को फोन करके बताया कि तुम्हारा फोन मेरी कंपनी में रिकॉर्ड हो रहा है। आज तक कोई मुकदमा चला अनिल अंबानी के ऊपर इसको लेकर? एक सरकार का सीक्रेट मिशन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनता है जिसमें अनिल अंबानी को सजा होनी चाहिए थी, नाम नहीं लिया गया। तो अनिल अंबानी अगर एक्सेस कर सकता है उस डाटा को, जानकारी अपने दोस्त को दे सकता है, तो मुकेश अंबानी अपने बिजनेस के फायदे के लिए उन जानकारियों को क्यों नहीं चुरा सकता? क्योंकि आपने उसको मोनोपोली दी और धीरे धीरे करके उसने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को मारा। जब मारने के बाद में बच गए तीन में एक था जिसको उनके दोस्त मोदी जी ने मारा, वो था बीएसएनएल। आप एक सरकारी कंपनी को 4G नहीं लेने दे रहे हो। मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं डिटेल से, उसमें सारी बात है। बचे कितने? 3। वोडाफोन इंडिया वैसे ही बेचारा बीमार कमजोर हालत में। बचे कितने? 2, एयरटेल और अंबानी, एयरटेल और वोडाफोन तीनों लोग मिलकर रेट तय करते हैं। एक रेट बढ़ाता है, दूसरा भी बढ़ाता है, तीसरा भी बढ़ाता है, यानी सिंडिकेटिंग हो गई है। हिंदुस्तान के लोगों का पूरा टेलीकम्युनिकेशन कुछ लोगों की मुट्ठी में आ चुका है। वो जितना चाहते हैं दाम बढ़ा देते हैं, एयरटेल हो चाहे अंबानी हो। आगे की कहानी, क्या ये सिर्फ आपके फ़ोन पे कब्जा करने की बात है? क्या ये आपके फ़ोन पे, आपके इंटरनेट पे नियंत्रण करने की बात है? नहीं, आपका पूरा इकोसिस्टम उनके कब्जे में है। याद कीजिए, तमाम सारा डाटा का ट्रैफिक बढ़ा दिया गया, यानी डाटा आपकी मजबूरी बन गई। हम और आप जो बात कर रहे हैं डेटा के जरिए कर रहे हैं। इसी तरह से सरकार का कोई भी काम, अब सब कुछ तो ऑनलाइन होने लगा है। गरीब से गरीब आदमी भी डेटा इस्तेमाल करने को मजबूर है। डिजिटल इंडिया, ये ड्रामा, वो ड्रामा, इसके अलावा बहुत सारा मीडिया डेटा पे आ गया। और ये सब ऑटोमेटिकली नहीं आया। पहले आपने जब इंटरनेट लिया 4G, आपको समझ नहीं आता था 4G का क्या करें। जियो ने आपको अपनी तरफ से 4G में बहुत सारी हैवी डाटा, जो बैंडविड्थ वाली चीज़ें, वो देनी शुरू की। फ्री में म्यूजिक लो, फ्री में पिक्चर लो, जियो सिनेमा, ये वो तमाम सारा। मीडिया हाउसेस खरीद लिए गए, उनको भी डिजिटल तरीके से देना शुरू किया। यानी इतनी तरीके से आपको चीज़ें दी, आपको घेर दिया कि आप इंटरनेट के बगैर काम ना कर सकें। स्कूल का होमवर्क हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई, फला ढिक्का, पूरी तरह कैद कर लिया। अब आपने आपको जब इंटरनेट पर निर्भर बनाया गया, दुनिया में सब जगह इतनी निर्भरता नहीं है, तो अब ये उनके मुट्ठी में है। अब वो तय करते हैं कि आपके पास क्या पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा। जियो तय करेगा, हॉटस्टार आता है आपके पास, आएगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बल्कि एक तो साजिश ये होने वाली थी, बीच में वो रुक गई। अब पता नहीं, मोदी सरकार आ गई है, हो सकता है दोबारा से आ जाए। उसमें यह था कि जो पैसे देगा जियो को, उसका वीडियो फास्ट आएगा, जो नहीं देगा उसका स्लो चलेगा। फेसबुक ने इसको, मेटा ने इसको शुरू किया था, और उसके बाद में चूंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया कि भैया कोई भी ये कैसे कर सकता है, तब इसको रोका गया। वरना जो छोटे मोटे ऑपरेटर्स थे वो तो मारे जाते। ये तमाम सारे जो पोर्टल, वेबसाइट्स वगैरह, ये तो खुलते ही नहीं, और फेसबुक तुरंत खुल जाता क्योंकि वो पे कर रहा था जियो को। इसीलिए मोटा पैसा जियो में फेसबुक ने लगाया। अलग अलग तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के जरिए आज की तारीख पे जो इंटरनेट की गुलामी है, उस गुलामी का जो केंद्र बिंदु है भारत में, वो मुकेश अंबानी है। और वो मुकेश अंबानी धीरे धीरे करके आपकी जो वेतन है उसके अंदर से अपना हिस्सा बढ़ाता जा रहा है। सरकार कहती है जीएसटी कम की गई, लेकिन डेटा 15% बढ़ गया। यानी देश के लोगों को सरकार सोच रही है कुछ पैसे बच जाए तो डूबते हुए से कुछ काम ना बन जाए, ये बढ़ाए जा रहे हैं।
आज क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। आपका बीएसएनएल आपने नष्ट कर दिया और बीएसएनएल का जो उस समय नेटवर्क था, वो नेटवर्क बाकायदा जियो को इस्तेमाल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। भाई आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि जियो का जो है 4G है वो नेटवर्क बीएसएनएल इस्तेमाल करेगा, तब हम मानते कि देश हितकारी सरकार है। अब सिचुएशन ये हो गई है पूरी तरह से कि हम एक अजीब टाइप की नेक्स्ट लेवल की गुलामी में फंस चुके हैं। अब जो सेवाएं हैं मैं आपको डिटेल से जानना चाहता हूं। अभी तो मैंने समझा दिया आपको। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ऑनलाइन हो गया है। आपको उसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं। अगर आप चाहोगे आयुष्मान कार्ड लेके आधार कार्ड दोगे कहीं पे तो कहेगा वैलिडेशन आएगा, ओटीपी बताओ, यानी इंटरनेट पे निर्भर हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ तमाम सारी सब्सिडी, गैस कनेक्शन, नौकरी अप्लाई करना, पासपोर्ट सब मोबाइल इंटरनेट पे, यानी डाटा पैक नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने पूरी तरह से एक बाध्यता बना दी गई है। ऑफलाइन विकल्प धीरे धीरे खत्म कर दिए गए हैं। जैसे खिलाड़ियों को इसे अर्थशास्त्र की भाषा में फोर्स्ड कंजम्पशन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी जबरदस्ती आप जो है वो आपको कंजम्पशन बढ़ाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सिंडिकेशन है। मैंने आपको बताया कि कंपनियां 3 हैं लेकिन तीनों मिलके खेल रही हैं। तीनों आपस में कंपटीशन नहीं करती। आप सब्जी मंडी में जाते हो, सब्जी वाले को बोलते हो भैया 8 रुपये देना तो दो, सामने वाला 7 रुपये दे रहा है, बोलते हो ना। कभी वो कहता है उससे ले लो, कहता है हमसे भी साथ ले जाओ। ये होता है कंपटीशन। पूंजीवाद में कंपटीशन का नाम तो यही था, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जा रहे हो साइकिल खरीदने, सभी दुकानदारों ने खर्च तय कर रखा, भैया ये साइकिल 750 से कम नहीं बेचनी है। आप 4 दुकान पे तलाशोगे और किसी न किसी से 750 में लेके आ जाओगे। तो यहां जो हो रहा है ये इसी तरह की सिंडिकेटिंग हो रही है और मोनोपोली एक तरह से ये स्थापित हो गई है। और उससे होगा ये कि इन्होंने क्या किया, बड़े बढ़िया तरीके से पहले सस्ता कर दो, सबको आदत लगा दो। आदत डालने के लिए कुछ नहीं है तो उसको फिल्में पहुंचाओ, रील पहुंचाओ, मुफ्त में जियो सिनेमा, मुफ्त में जियो सावन बाद में हो गया वो भी इन्होंने खरीद लिया। ओटीटी तमाम सारे प्लेटफॉर्म, आप एक बार जाके देखो रिलायंस के पास क्या क्या है। सब चीज़ों की आपको आदत डाल दी। और जाएगा कहाँ से? मिलेगा तेरे को, सब मिलेगा लेकिन मेरे हाथ से, लेना मेरी दुकान से पड़ेगा। अब कर ली मोनोपोली, कब्जा कर लिया है। हालत यह है कि अब आपको स्वाद चखा दिया, 2016 में फ्री में दिया, उसके बाद में 1 GB डाटा जो है उस वक्त, कुल मिला के मैं इंटरनेशनल आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा कि कैसे एक ज़माने में भारत दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट वाली स्थिति में पहुंच गया था। फिर वो पोजीशन उसके नीचे गिरती चली गई, वो अलग आंकड़ा है। लेकिन जो भी है, इन्होंने पूरे बाजार को खाली कर दिया है और ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है इसने बाजार पर कब्जा कर लिया है। घाटे में प्लान बेचे 16 से 20 तक, जो अपने आप में अपराध था। अर्थशास्त्र के हिसाब से ये जो है प्रीडेटरी प्राइसिंग है, जिसका मैंने बताया। 21 में जियो ने 20% दाम बढ़ा दिए, 24 में 12 से 25% फिर बढ़ा दिए, अब फिर 15% बढ़ा दिए। यानी कुल मिला के ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो एक अपने आप में 20 और 12, 32 और 15, 40-50% दाम 2-5 साल में बढ़ा चुका है। आज की तारीख में सरकार कुछ नहीं कर सकती, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास में, और सरकार ने ही तो ये निर्भरता बनाई है तो वो करना भी क्यों चाहेगी। हर तरफ से ये टेलीकॉम सिंडिकेशन आ गया है, मिलके दाम बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के डेटा को मजबूरी बना दिया गया है, सरकारी का काम वगैरह सब कुछ उस पर डाल दिया गया। मोदी काल जो है वो डिजिटल कंट्रोल का दौर बन गया। ये इतिहास बन रहा है कि इस 10-11 साल के अंदर पूरा डिजिटल कंट्रोल एक मित्र के हाथ में दे दिया गया। जैसे पूरा सीमेंट का कंट्रोल करीब करीब आज की तारीख में अडानी के पास में है। देश में एक भी मकान बनेगा तो उसमें अडानी का सीमेंट ज़रूर लगेगा, ये 95% इसके चांसेस हैं। सब तरफ से नीतियाँ बना के ये करके जनता को जो है वो सरकार की पॉलिसीज़ भी उसमें डाल दी, इंटरटेन भी उस पर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और वो दे दिया एक आदमी के हाथ में। कायदे की बात थी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करनी चाहिए थी। हर सेक्टर के अलग अलग ऑप्शन होते जैसे पहले होते थे, हर जगह पे अलग अलग 10-10, 15-15, 4-4, 5-5, 6-6 प्लेयर होते। फिर उसके बाद में जो होता तो जनता समझ जाती। लेकिन अब तो क्या है, मिल के लूट रहे हैं।
नमस्कार, जय हिंद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।